Hello everyone, welcome to the class of Physics Origin by PK पवन। आज मैं कल के सेशन को रिपीट करने जा रहा हूँ और कल मैंने 1 से लेकर आज तक सॉल्यूशन किया था एससी वर्मा का, और बाबू आज मैं उसके बाद वाला सेशन को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। देख लो, तो आज 9th नंबर क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूँ। भाई 9th क्वेश्चन कहता क्या है, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार पढ़ना है, ठीक है। आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई देखो, ये साइंस होता है ना, वो मीडियम का मोहताज नहीं होता है कि नहीं। हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं, सीबीएसई वाले बहुत आगे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो कोई मायने नहीं रखता है कि भाई मीडियम मेरा क्या है, मायने रखता है कि मेरा कंसेप्ट कैसा है, मायने रखता है कि मेरा ग्रिप कैसा है कि नहीं। ग्रिप इंपॉर्टेंट होता है भाई, मीडियम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि नहीं। भाई बिहार बोर्ड के बच्चे भी अच्छे अच्छे बच्चे जो है भाई आईआईटी किए, नीट क्रैक किए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कुछ कर पाइएगा, है कि नहीं। सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हर के पास अपना एक पोटेंशियल होता है कि नहीं। देख लो, एवरी पर्सन जो है ना यूनिक होता है। तुमको पता है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिलेगा, पूरा दुनिया में ढूंढते रह जाओगे ना, साथ दिया तेल जल जाएगा लेकिन कोई मिलने वाला नहीं है ना। तो इसको मेंटेन कीजिए आप भाई। हम किसी भी मीडियम में रहे, किसी भी मेरा कैटेगरी जो भी रहे, ठीक है, हमको बनाना है, मेहनत करना है, ठीक है। ध्यान दो। क्या कहता है क्वेश्चन भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम, एक 250 ग्राम का ब्लॉक है, स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन 37 डिग्री विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। देख लो, सुनो, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर, ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा मैं ऐसे समझाता हूँ बाय फिगर, है ना, तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। देख लो भाई, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। देख लो, ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ, क्लियर। ब्लॉक का मास कितना है भाई, 250 ग्राम है, ठीक है। ये देखो 250 ग्राम का ब्लॉक है, ये मास इसका है 250 ग्राम। तो जब मैं 250 ग्राम को चेंज करूंगा केजी में, तब कितना होगा भाई, तो हो जाएगा आपका 250 बाई 1000 केजी, और यहां से कट करेंगे तो 1/4 केजी आ जाएगा। देख लो 1/4 केजी हो गया, ठीक है, क्लियर। अब देख लो, चलो तो मास इसका बाद में पुट कर देंगे, है कि नहीं। पहले एम को लेकर ही चलते हैं हम लोग। देख लो इसका वेट कितना होगा भाई, एम जी, मान लेते हैं एम के जी का ब्लॉक है कि नहीं। और ये इसका हो गया एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये देखो एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा आपका एम जी साइन 37। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी साइन 37। ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है भाई। अब देख लो, कहता है कि ये ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक 1 मीटर फिसलता है, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट था ना, जो डिस्टेंस कवर किया ब्लॉक, वो 1 मीटर कवर किया, है कि नहीं। अब देख लो, तो अब कहता है कि घर्षण के कारण किया गया कार्य। देखो इसमें फ्रिक्शन भी लग रहा है, देख लो फ्रिक्शन इसका किधर होगा, ऊपर होगा। देख लो फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के इसके वेलोसिटी के अपोजिट हो जाता है। आप देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बॉडी है ना, वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। देख लो नीचे की ओर फिसल रहा है, देख लो, है ना, वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में ब्लॉक। देख लो यहाँ पर स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन, है ना, तो इसका वेलोसिटी तो नीचे की ओर है, ठीक है भाई, क्लियर। क्या कर रहा था क्वेश्चन भाई, एक इंक्लाइन प्लेन है, एक आनत सतह है, और उस आनत सतह पर ना एम के जी का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक का मास कितना है, 1/4 केजी है। जब उसको केजी में चेंज करते हैं तो 1/4 आ जाता है, ठीक है। अब देख लो, और ब्लॉक जो है ना, सुन लो, इसका जो झुकाव कोण है ना, मतलब इसका जो इंक्लाइनेशन एंगल है वो 37 है। देख लो इसका इंक्लाइनेशन एंगल कितना है, 37 डिग्री है, क्लियर। ये हो गया इंक्लाइनेशन एंगल, और ब्लॉक इस पे मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, स्लाइड्स डाउन मतलब नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। अब जब ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है भाई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 1 मीटर, मतलब 1 मीटर खिसका, 1 मीटर स्लाइड किया, है कि नहीं। अब हमको निकालना क्या है बताओ, हमको वर्क डन निकालना। भाई वर्क डन कितना होगा, ठीक है।
क्लियर? क्या होगा इसमें, देख लो। सबसे पहला क्या है इसमें, कंसेप्ट क्या है भाई, इसको समझना है पहले। देखो ये हमारा ब्लॉक है और यहां से ब्लॉक का वेट हो गया mg, और ब्लॉक चूंकि इंक्लाइन प्लेन पे मूव करेगा तो हमको mg साइन थीटा से मतलब है, कॉस से मतलब नहीं है। देख लो इसका दो कंपोनेंट होता है, तो एक होता है नॉर्मल के अकॉर्डिंग mg कॉस थीटा, तो उधर तो ब्लॉक मूव करेगा नहीं, जिधर ब्लॉक मूव करेगा हमको उस फोर्स से मतलब है। तो ये फोर्स कितना है भाई, mg साइन थीटा। क्लियर? और ये हो गया। सुनो, अब ब्लॉक जब नीचे क्यों आ रहा है, देखो एक बात और कह रहा है कि ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक का जो मोशन है ना वो यूनिफॉर्म मोशन है। देख लो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, देख लो, है ना, नियत चाल से आ रहा है, नियत चाल से, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है भाई। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर कोई ब्लॉक यूनिफॉर्म स्पीड से आता है, देखो यहाँ पर स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नियत है, ठीक है, देख लो। तो भाई इसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। आपको पता है कि यूनिफॉर्म, अगर कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? अब देख लो, तो अब देख लो हमको निकालना है वर्क डन। अब देख लो, ध्यान दो, सुनोगे नेट फोर्स कितना निकलेगा बताओ। सबसे पहले नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, इसका फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है कि नहीं? तो नेट फोर्स अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा आपका mg साइन 37 माइनस एफ। क्लियर? ये नेट फोर्स है। और आपको पता है कि आपका जो नेट फोर्स है ना, देख लो ये जो नेट फोर्स है ना, ये एम ए के इक्वल होता है। एफ बराबर कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा, mg साइन 37 माइनस एफ हो जाएगा, है कि नहीं? अब बताओ, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो जीरो है, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नियत चाल है, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, mg साइन 37 माइनस एफ। सो यहाँ से अगर f निकालेंगे ना बाबू, तो f कितना आ जाएगा बताओ। एम जी का वैल्यू कितना है भाई, एम का वैल्यू तो 1/4 है इंटू 9.8 है। और साइन 37 कैसे निकालते हैं बताओ। देखो साइन 37 निकालने का एक रूल क्या है भाई, एक ट्रिक क्या है, देख लो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जब भी हमको साइन 37 का वैल्यू निकालना रहेगा ना, तो हम लोग इसके लिए एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे देख लो। तो भाई यहाँ पे देख लो, ये आपका 37 डिग्री है और ये 53 है, ठीक है। देखो ये ऑलवेज हम इसका यूज करेंगे, बार बार इसका यूज करते हैं बार बार, इसलिए तुमको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तुम इस तरह का एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और देख लो, ध्यान दो, सुनोगे। तो यहाँ पर देखो, इसको तो 3 मान लेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मान लेंगे, ठीक है। जो सुनो, बेस को हम लोग 3 मान लेंगे। देखो जब बात, देखो ये मतलब मान लो ना कि एक ट्रायंगल लेना है जिसका बेस सबसे छोटा होगा, परपेंडिकुलर इसके बड़ा बाद होगा, सबसे बड़ा होगा इसका हाइपोटेनस। तो इस तरह के डाटा एक बना लो यहाँ पर बगल में, ठीक है। एक 53 का, एक 37 का, है कि नहीं। तो यहाँ पे तुम अगर साइन 37 निकालोगे ना, तो फार्मूला क्या होता है, p/h। अब बताओ इसके लिए 37 के लिए p कौन है, 3 है, और h कौन है, 5 है। तो यहाँ से 37 कितना आ जाएगा, 3/5। ओके। और यहाँ से भाई सुनो, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, ये वैल्यू कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करो पहले। जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा ना बाबू, देख लो कितना आता है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 9.8 इंटू कितना 3, और डिवाइड कितना 20। ऊपर में तो 1.47 आ गया, है कि नहीं, और नीचे में कितना आता है भाई, 20 आता है। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तब कितना आएगा, नाइन पॉइंट एट इंटू 3 करेंगे तब कितना आ रहा है, सॉरी देखो 29.4 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 29.4 और बाई 20। और जब मैं इसमें 20 से डिवाइड करूंगा तब कितना आएगा, 1.47 आ रहा है, ठीक है बाबू।
तो भाई ये तो फोर्स निकल गया है कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इतना आ गया 1.4 से 1 आ गया। क्लियर। अब देख लो हमको निकालना क्या था, वर्क डन निकालना था बाबू। देख लो क्वेश्चन में क्या कर रहा था भाई, फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। अब वर्क डन हमको निकालना है, फोर्स तो निकल गया, सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, घर्षण के विरुद्ध कार्य है ना, इसको क्या लिखेंगे, घर्षण के विरुद्ध कार्य। देखो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग, घर्षण के विरुद्ध कार्य निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू फार्मूला कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है भाई 1.47 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.47 जूल। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 1.5 जूल। क्लियर। तो भाई देख लो ये 9th का आंसर जो है ना 1.5 जूल के लगभग आ गया, ठीक है। ये हमारा 9th का आंसर हो गया। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सुनोगे। 10 क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 10 क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, समझना है इसे, मेन तो हमको इससे समझना है, ठीक है। अगर तुम इसे समझ जाते हो तो 10 क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है कि नहीं, तो इसे समझना है। देख लो क्वेश्चन क्या करा है 10 में भाई, करा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m। देख लो एक कैपिटल M ब्लॉक है, कैपिटल M kg का, और इसके ऊपर स्मॉल kg का स्मॉल m एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कहता है, सिस्टम रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रेस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट में है भाई, ये ब्लॉक है ना वो रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। अब कहता है कि एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन। इतना देख लो, एक फोर्स यहाँ पे लगता है भाई और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ए इज इक्वल टू कितना, क्लियर। एक फोर्स लगा यहाँ पे लोअर ब्लॉक पे, एक फोर्स लगा, एक फोर्स लगा है कि नहीं, और इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस किया, ए बाई इतना, यानी ब्लॉक आगे की ओर बढ़ रहा है भाई, इसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, ए हो रहा है कि नहीं। अब देख लो द टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर, मतलब दोनों ब्लॉक जो है ना एक साथ मूव कर रहा है, तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसका मतलब देखो, इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप तो हिंदी में पढ़ सकते हो तुम लोग। देख लो क्या कह रहा है भाई कि एम द्रव्यमान का एक गुटका पर, छोटा एम द्रव्यमान का एक दूसरा गुटका रखा हुआ है, ठीक है, और यह क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में है, मतलब रुका हुआ है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है, और नीचे वाले गुटके पर एक समान क्षैतिज बल F लग रहा है, दोनों गुटके एक दूसरे पर फिसलते नहीं है तथा इतना त्वरण से चलता है ना। तो क्षैतिज सतह तथा बड़े गुटके के बीच का घर्षण गुणांक क्या होगा। क्लियर। क्वेश्चन को तुम हिंदी में भी समझ सकते हो, इंग्लिश में भी समझ सकते हो, तुम्हारा जो मीडियम है ना उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, कंसेप्ट तो सबका सेम ही होगा है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम अपना काम करो है कि नहीं। देख लो सुनोगे अब क्या कहता है, सुन लो। तो भाई यहाँ पे क्या है ना, ध्यान दो, देखो दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहा है, फोर्स लग रहा है, सुन लो, फोर्स लग रहा है लोअर ब्लॉक पे, जो नीचे है ना उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं, और जब इस पर फोर्स लगा रहा है ना तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है। क्लियर। अब देखो हमको करना क्या है ना, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेंगे, जो दोनों ब्लॉक है ना एक सिस्टम मानते हैं, मतलब जब भी दोनों ब्लॉक चलेगा तो साथ में चलेगा, अकेले नहीं चलेगा है कि नहीं। जब इस ब्लॉक को खींचेंगे तो उसके साथ आगे ऊपर वाला ब्लॉक भी आगे बढ़ेगा। क्लियर। अब देख लो, तो भाई इसके लिए नॉर्मल का जब बात करते हैं, इसको देखो, इसका नॉर्मल को हम लोग N1 मान लेते हैं। देखो ये N1 नॉर्मल है इसका, और वेट कितना हो जाएगा m प्लस m इंटू जी, बिकॉज दोनों ब्लॉक साथ में चल रहा है, तो दोनों को तो सिस्टम मान लिया ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि दोनों एक साथ रहेगा, दोनों अलग अलग नहीं होगा, दोनों को एक साथ हम बात करेंगे है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई जब ब्लॉक आगे जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन जब आगे को, तो इसका फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन तो पीछे हो जाएगा बाबू, ये म्यू N1 इसका फ्रिक्शन हो गया। क्लियर। देख लो यहाँ N1 नॉर्मल तो N1 मान लिया ना, तो N1 इसका फ्रिक्शन कितना, बता, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू N होता है, तो यहाँ से म्यू N1 देख लो, ब्लॉक आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब देख लो सुनोगे, इंपॉर्टेंट है। अब बता यहाँ से बता, ब्लॉक मूव किस एक्सिस में कर रहा है, एक्स एक्सिस में कि वाई एक्सिस में, तो ब्लॉक मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, वाई में तो मूव नहीं कर रहा है। जिधर मूव नहीं करता है ना ब्लॉक, वो बैलेंसिंग फोर्स हो जाता है, वो आपस में बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर बैलेंस कौन कौन हो गया, N1 बैलेंस किया किसको, m प्लस m इंटू जी को बैलेंस कर लिया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर। देख लो ये इक्वेशन फर्स्ट है कि नहीं। अब देख लो अब बताओ, ध्यान दो,
अब बताओ ब्लॉक पे नेट फोर्स का जब बात करें भाई, तो नेट फोर्स ब्लॉक पे कितना लगेगा बताओ। ये ब्लॉक में एक्सेलरेशन भी हो रहा है तो ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये नेट फोर्स जीरो कौन एक्सिस में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में, बिकॉज ब्लॉक मूव कर रहा है कौन एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। बाई का तो फोर्स बैलेंस हो गया, N1 बैलेंस कर लिया M प्लस M इंटू जी को, है कि नहीं। तो अब ब्लॉक एक्स में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे देख लो। बताओ जब एक्स में ब्लॉक मूव कर रहा है, ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन आगे क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जिधर जाएगा वो फोर्स बड़ा होगा और उसके अपोजिट वाला फोर्स छोटा हो जाएगा। अब जा रहा है आगे की ओर तो ये कैपिटल एफ जो है ना बड़ा है, देख लो एफ माइनस और ये म्यू एन वन क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है कि नहीं। और इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है भाई, पुट कर देते हैं यहाँ पे एफ बाई कितना, सॉरी देखो यहाँ पर एक चीज गलत हो गया, एम प्लस एम ए होगा, ठीक है। दोनों का ना एक्सेलरेशन हो रहा है भाई, दोनों ब्लॉक आगे बढ़ रहा है ना। तो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ जब दोनों ब्लॉक आगे बढ़ेगा टोटल मास कितना हो जाएगा, एम प्लस एम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई देख लो, ये हो जाएगा एम प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करो यहाँ से एफ बाई टू इंटू एम प्लस एम, क्लियर। यहाँ से m प्लस एम कैंसिल भी हो गया देख लो। अब यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से कितना हो जाएगा f माइनस म्यू N1 का वैल्यू कितना है बताओ, N1 किसके इक्वल है, m प्लस एम इंटू जी के इक्वल है। और इज इक्वल टू कितना आ गया, f बाई टू आ गया, ठीक है। अब बताइए तो यहाँ से बताओ, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, एफ माइनस एफ बाई टू इज इक्वल टू म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू कितना जी। और भाई यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो देख लो यहाँ से दो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2f माइनस कितना f और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू कितना जी, क्लियर। सबको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। और यहाँ से मैं जब इसे माइनस करूंगा तो हो जाएगा कितना f बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू कितना जी हो गया, है कि नहीं। और म्यू निकालना था मुझे ना, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ बाई टू इंटू एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो दिस इज द आंसर, है ना। ये हमारा ए का आंसर हो गया, ये जो हम आंसर ला रहे हैं ना ये ए का आंसर आ देख लो, ये ए का सोल्यूशन है, ठीक है। अभी हम ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। ए में हमको निकालना था काइनेटिक एनर्जी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना था कि भाई जब हम लोग बिगर ब्लॉक को जब एफ फोर्स से हम लोग पुल कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो जब बिगर ब्लॉक को खींच रहा था ना तो बताओ सरफेस पर, अब बताओ जब जैसे देखो हमारा ये फिगर था, है कि नहीं। देख लो फिगर से थोड़ा समझते हैं फिर से, जब देखो जब इस ब्लॉक को हम खींचेंगे तो सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा, है कि नहीं। तो उस फ्रिक्शन में म्यू का वैल्यू क्या होगा इसको हमको निकालना था। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लो। सेकंड क्वेश्चन कहता है ना बाबू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, है ना। देख लो क्या करा सेकंड क्वेश्चन कि छोटे गुटके पर लगने वाला घर्षण बल ज्ञात करें, यानी छोटा गुटका पर कितना घर्षण बल लगा ये तो हमको निकालना है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब बताओ छोटा गुटका पर हमको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, है कि नहीं। देख लो छोटा गुटका पर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, छोटा ब्लॉक पर निकालना है, ठीक है। स्मॉलर ब्लॉक पे कितना होगा देख लो, ठीक है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। भाई स्मॉलर ब्लॉक पे कितना फोर्स होगा ना इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लो, ये हमारे पास स्मॉलर ब्लॉक है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है, इसका मास कितना है m kg है। स्मॉलर ब्लॉक का मास तो m kg था और इसका वेट कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या। अब देख लो, ध्यान दो, सुनोगे। अब देख लो तो अब इस पर फ्रिक्शन निकालना है, सुन लो इस पर। अब देखो स्मॉलर ब्लॉक तो सरफेस पे रखा हुआ है, अब बिगर ब्लॉक के सरफेस पे देख लो, ये हमारा बिगर ब्लॉक था, इस पर एक स्मॉलर ब्लॉक रखा हुआ है, ये स्मॉल m kg का था, ये कैपिटल m kg का था, है कि नहीं। तो स्मॉलर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन होगा ना देख लो, ये फ्रिक्शन जो स्मॉलर ब्लॉक का होगा भाई, अब बताओ ये कितना हो जाएगा। एक तरह का फोर्स ही हो रहा है ना, ये तो एक तरह का फोर्स ही है ना, है कि नहीं। तो इसके लिए फार्मूला कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स का फार्मूला कितना होता है m में, तो इसका मास तो m है और a का वैल्यू कितना था बताओ, a का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है। a का वैल्यू कितना था f बाई टू इंटू एम प्लस एम
इंटू जी। देख लो, थोड़ा सा देख लेते हैं ए का वैल्यू कितना था। हाँ देख लो, एफ बाई टू इंटू एम प्लस एम था, एफ बाई टू इंटू एम प्लस एम। तो बता यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बाई टू इंटू एम प्लस एम। क्लियर। तो ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। देखो थोड़ा सा मैं इसे आंसर को मैच कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, आंसर इसका यही है, एम इंटू एफ बाई टू एम प्लस एम। ठीक है, देख लो, स्मॉलर ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालना है भाई, स्मॉलर ब्लॉक का फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो एक तरह का फोर्स ही होता है ना। तो बताओ, जब आगे बढ़ेगा, देखो जब हमारा बड़ा ब्लॉक बढ़ रहा था, देखो ये ब्लॉक जब आगे बढ़ रहा था ए एक्सेलरेशन से, तो भाई छोटा ब्लॉक भी तो आगे बढ़ रहा है भाई, है कि नहीं। तो भाई हमको अगर इस ब्लॉक का केवल फ्रिक्शन निकालना रहेगा ना, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो एफ इजिकल टू एम ए फार्मूला, है कि नहीं। एम इसका मास स्मॉल एम होगा स्मॉलर ब्लॉक का, और कैपिटल इसका ए का वैल्यू पता है मुझे, तो हमारा आंसर आ गया। अब क्या कहता है, थर्ड में आता है, देख लो सी में क्या कहता है, देख लो। अब थोड़ा सी में, ये तो बी आंसर हो गया, सी में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, और सी में कह रहा है ना, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम, है ना। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक, मतलब स्मॉलर ब्लॉक पे हमको निकालना है बिगर ब्लॉक के द्वारा जो फोर्स लगा ना, जो वर्क डन हुआ ना, वो कितना होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, देख लो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है भाई। कह रहा है कि सुनो, बड़े गुटके के द्वारा छोटे गुटके पे लगने वाले घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, अब देख लो, तो हमको यहाँ पर वर्क डन निकालना है। देख लो वर्क डन निकालना है भाई, वर्क डन। तो बताइए सी का आंसर लाने जा रहे हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। क्लियर। अब देख लो, अब देख लो, तो फोर्स कितना आया था अभी बताओ। फोर्स तो वैल्यू हम लाए थे, एम एफ बाई कितना, एम प्लस एम इंटू, ये तो था हमारा फोर्स का वैल्यू। देख लो फोर्स कितना आया था, अभी स्मॉलर ब्लॉक पे फोर्स निकाले थे ना हम लोग, एम एफ बाई टू इंटू एम प्लस एम, है कि नहीं। एम एफ बाई कितना, देखो यहाँ पे टू होगा, ये टू इंटू एम प्लस एम, है कि नहीं। आई इंटू कितना, डी हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हो रहा है, डी हो रहा है। ठीक है, तो भाई देख लो, ये स्मॉलर ब्लॉक पे बड़ा ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है, उसके द्वारा वर्क डन क्या हो रहा है, ये हमको निकालना है। तो इसका फोर्स तो हम निकाल चुके हैं, एम एफ बाई टू इंटू एम प्लस एम इंटू कितना, डी। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीनों को आपको बारी बारी बनाना है। ठीक है, अब देख लो 11 क्वेश्चन क्या कहता है भाई। देख लो 11 क्वेश्चन का कंसेप्ट बड़ा जबरदस्त है ना। इसको थोड़ा पढ़ना है एक बार, उसके बाद इसको बनाना है। ठीक है, 11 क्वेश्चन का क्या रहा है देखिएगा, ध्यान देना है, सुन लो। कहता है भाई सुन लो कि ये ब्लॉक ऑफ, देख लो ए ब्लॉक ऑफ क्या, ए ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, ठीक है, स्लोली स्लाइड अप ऑन द स्मूथ इंक्लाइन ऑफ, इंक्लाइनेशन कितना है 37 डिग्री, ठीक है, बाय ए पर्सन। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। ठीक है, देख लो, एक पहला है पैरेलल टू इंक्लाइन और दूसरा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये भी क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है भाई, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, देख लो, ध्यान दो। कहता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, देख लो ये है हमारे पास एक ब्लॉक, और ये ब्लॉक जो है ना इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है भाई, ये देखो इंक्लाइन सरफेस है। क्लियर, कोई दिक्कत। इसका वेट कितना होगा बताओ, इसका वेट जो है mg के इक्वल है कि नहीं। जो ब्लॉक का वेट है ना वो mg के बराबर है। ठीक है, अब देख लो ब्लॉक को ऊपर ले जाया जा रहा है। देख लो ब्लॉक को हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं भाई। आपको पता है कि ब्लॉक पे ना एक फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, इसका नाम क्या होगा भाई, इस फोर्स का नाम हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री, 37 डिग्री। ये एंगल दिया हुआ है 37। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। देख लो
एक व्यक्ति 37 डिग्री के झुकाव वाले आना तल पर 100 न्यूटन भार के गुटके को धीरे से ऊपर ढकेलता है। इसको देखो ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। और व्यक्ति गुटके को 2 मीटर दूरी तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। और जब इसको 2 मीटर तक वो डिस्प्लेस करता है ना, तो हमको वर्क डन निकालना है। 2 मीटर तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। ध्यान दो, देखो ध्यान दो, जब ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है ना भाई, देख लो, जब ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर ले जाने के लिए, सुन लो, जब ब्लॉक ऊपर की ओर ले जाना है ना हमको, है कि नहीं, और अप द इंक्लाइन ले जाना है ब्लॉक को, तो भाई ये जो फोर्स होगा ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा, है कि नहीं, है ना। कम से कम ये जो फोर्स है ना, इसको बैलेंस करेगा। यानी यहाँ जो फोर्स का वैल्यू है ना, वो हो जाएगा कितना, mg sin 37 डिग्री, ठीक है। इसको बैलेंस करेगा, ये जो फोर्स है इसको बैलेंस कर लेगा, है कि नहीं। तब ये ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर, देख लो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से mg का वैल्यू कितना है, mg का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 100 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5, ठीक है। तो यहाँ तो फोर्स निकल गया। और हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पैरेलल टू इंक्लाइन, पैरेलल टू इंक्लाइन हमको वर्क डन निकालना है। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला ए में देख लो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है बताओ, फोर्स तो आ गया 100 इंटू 3/5 और इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ 2 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो बॉडी को ना 2 मीटर तक हम डिस्प्लेस्ड किए, तो 2 से गुना करेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब बताओ आंसर कितना इसका आएगा, देख लो, यानी आपका आंसर आएगा कितना 120 जूल। क्लियर, देख लो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसमें है। क्वेश्चन में क्या कर रहा था ना भाई, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलली बात हो रहा है। ए क्वेश्चन नंबर ए जो है ना, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल बात कर रहा है। भाई जब ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले गए F फोर्स से। अब ऊपर जाने के लिए देखो ये जो फोर्स है इसको बैलेंस कर लेगा mg sin 37 को, यानी यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा mg sin 37, है कि नहीं। ये सुनो, ये फोर्स इसको बैलेंस कर लेगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, यानी हमको यहाँ से फोर्स मिल गया इतना, है कि नहीं। तो फोर्स मिल गया तो हमको वर्क डन चाहिए भाई। बॉडी जो है ना 2 मीटर तक डिस्प्लेस्ड किया, 2 मीटर तक विस्थापित हुआ, है कि नहीं। तो भाई जब 2 मीटर तक हुआ तो फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू F इंटू एस। एफ का वैल्यू तो मुझे पहले से पता था, 100 इंटू 3/5 हो जाएगा। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है 3/5, है कि नहीं। और यहाँ से 120 जूल आ गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लो। सेकंड क्वेश्चन जो है ना बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा सा इससे ज्यादा उसमें वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है। देख लो बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लो। ये जो ब्लॉक था ना भाई, इस बार जो कह रहा है ना, देख लो इस बार क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सुन लो। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है ना कि इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया गया। कहाँ लगाया गया, सबसे पहले जो है ना पैरेलल टू इंक्लाइन लगाया गया था ऊपर की ओर। ये पैरेलल टू इंक्लाइन है, हमको अपवर्ड फोर्स से मतलब है, जो ऊपर क्यों लग रहा है उससे मतलब है कि नहीं। तो पहला में तो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड में कह रहा है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है। देख लो इस पर जो फोर्स लग रहा है, देखो ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इस पर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो ये एफ फोर्स लग रहा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। क्लियर, अब बताओ, तो बताइए इसका कंपोनेंट होगा कि नहीं। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका कितना, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर, बताओ ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ कॉस थीटा के बराबर, और ये कितना एफ साइन थीटा। ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, है कि नहीं। ब्लॉक तो ऊपर जाना है, ठीक है। आप बताओ, सुनोगे, ध्यान दो इधर, सुनोगे, इंपॉर्टेंट है। बताओ ये कंपोनेंट कितना होगा। जैसे मान लो कि एम के जी का ब्लॉक है, तो ये तो 37 डिग्री का ना एंगल है भाई, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एम जी साइन 37 डिग्री। क्लियर, देख लो ये हमारा कंसेप्ट है, इसी को समझना है भाई। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। इस बार जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा था ना, वो लग रहा था एफ फोर्स लग रहा था, ठीक है। देखो ये एफ फोर्स है, ठीक है। और देख लो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। और एफ फोर्स के लिए कंपोनेंट ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, है कि नहीं। देख लीजिए ये एंगल जो है थीटा मान लेते हैं कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर,
यानी सुन लो, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है भाई। ब्लॉक जब ऊपर की ओर जा रहा है, देखो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ब्लॉक जब ऊपर की ओर जा रहा है ना, अब बता हमको कौन फोर्स से मतलब है, हमको लेना किस फोर्स से, किस फोर्स से मतलब हमारा है, हमको लेना कौन फोर्स है, तो हमको ये फोर्स से मतलब है, इस फोर्स से हमको मतलब नहीं है। बिकॉज ब्लॉक जो है ना अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है भाई, तो अपवर्ड के लिए फोर्स यही है, एफ कॉस थीटा। यानी सुनो, जब ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, देख लो ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर की ओर जा रहा है ब्लॉक, अप द इंक्लाइन जा रहा है कि नहीं, तो उस कंडीशन में देख लो एफ कॉस थीटा जो है ना बैलेंस किसको करेगा भाई, mg sin 37 को करेगा। क्लियर, सबको क्लियर है भाई, इतना कंसेप्ट सबका क्लियर है इतना। हमको निकालना है वर्क डन, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ फोर्स किसके इक्वल, देख लो ये फोर्स कितना था, एफ कॉस थीटा था ना भाई, हमको तो इस फोर्स से ना मतलब है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिए, एस मान लिए। बताओ इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल, सुनो इस ब्लॉक पे ना फोर्स कितना लग रहा था एफ कॉस थीटा ऊपर जाने के लिए, तो भाई हमको इस फोर्स से मतलब है, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस। अब बताओ एफ कॉस थीटा किसके इक्वल है, बताओ mg sin 37 के इक्वल है, ये mg sin 37 इनटू एस कितना है बताओ, 2 है। अब बताओ mg sin 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg का हो जाएगा 100 इंटू 3/5 इंटू कितना 2, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20 है ना, 20 हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये भी आंसर हमारा 120 जूल आ रहा है, यानी बोथ आंसर आर सेम, ठीक है। जब सुनो, जब ब्लॉक को हम लोग पैरेलल टू इंक्लाइन ऊपर क्यों ले जाएंगे तब भी वर्क डन वही होगा, और जब ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएंगे तब भी आंसर वही होगा, दोनों आंसर क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। जितना आंसर ए का आएगा उतना आंसर बी का आएगा, क्लियर। तो ये जो हम लोग निकाल रहे था ना, देखो ये बी आंसर, ये बी का आंसर है, ठीक है, ये बी सोल्यूशन है, बी का सोल्यूशन है, जो बी में कह रहा था ना वही सोल्यूशन यहाँ पर अब किया गया है, क्लियर। चलो सबको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब देखो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, देखो ये सब क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको खुद से बनाना है तुम लोग को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस खुद कीजिए आप। क्वेश्चन क्या करे भाई, देख लो क्वेश्चन कह रहा है भाई, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए कार वेइंग कितना 500 kg इन अ डिस्टेंस कितना 25 मीटर, ठीक है। इफ द इनिशियल स्पीड इज 22 किलोमीटर पर आवर। भाई एक कार है, ठीक है, कार का मास दिया हुआ है कितना, देख लो कार का मास दिया हुआ है 500 kg, क्लियर। देख लो कार का मास दिया हुआ है, देख लो ये केजी में है, ठीक है। और इसका जो इनिशियल स्पीड है ना, ये यू दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू कितना हो जाएगा 5/18, यहाँ से कैलकुलेट करो, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। और सुनो, और कार जो है कुछ देर के बाद रुक जाता है, देख लो, सुन लो, देख लो रोकने के लिए आवश्यक है, मतलब रुक जा रहा है, तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, कार जहां स्टॉप करेगा तो भी 0 हो जाएगा ना बाबू। अब बताइए भी 0 होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस या माइनस, जैसे ही भी का वैल्यू 0 हो जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन हो रहा है, कार का इनिशियल 20 था और फाइनल 0 हो गया, भाई इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, तो डी एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। अब देख लो, अब कह रहा है कि हमको निकालना है क्या, फोर्स निकालना है भाई। फोर्स कैसा निकलेगा, सुन लो, फोर्स निकालने के लिए हमको एफ, हाँ एफ निकालना है, ठीक है, ए का वैल्यू मुझे चाहिए फोर्स निकालने के लिए, क्लियर। आप देख लो, सिंस हमारा एक फार्मूला होता है, ध्यान दो, देखो इधर, इसे बनाने का 2-3 तरीका है, ठीक है, 2-3 तरीका से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। आप जो जैसा आपको बनाना आता है उस तरह से बनाइए, बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जैसे दिमाग काम करता है उस तरह से आपको बना लेना है, ठीक है। मैं देखो कैसे बना रहा हूँ, ध्यान दो। तो भाई देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फार्मूला यूज करूंगा भाई, एक्सेलरेशन के लिए एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू v माइनस यू बाई 2s, देख लो, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s, देख लो यहाँ पर एक फार्मूला होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, है कि नहीं। तो जब यहाँ से एक निकालेंगे ना हम लोग, 2s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और बाबू यहाँ से देख लो, और यहाँ से a कितना आ जाएगा बताओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई कितना 2s।
लेकिन यहाँ पर ए जो है ना नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर डी एसलेशन का बात हो रहा है कि नहीं। जो यहाँ पर एसलेशन है ना वो डी एसलेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब बॉडी का जो स्पीड है ना वो घट जा रहा है। शुरू में 20 था, बाद में 0 हो जा रहा है कि नहीं, क्या कि कार जो है ना बाद में रुक जा रहा है। ठीक है, आप देख लो। तो यहां से मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा बाबू, देख लो। तो यहां से मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, देख लो। ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस यू का वैल्यू कितना है 20, देख लो 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर बाई कितना 2 इंटू एस कितना दिया हुआ है बताओ। देख लो 25 मीटर है, देख लो एस जो दिया हुआ है ना, देख लो क्वेश्चन में कह रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देख लो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका डिस्टेंस जो है ना 25 मीटर है, यानी एस का वैल्यू कितना है 25 मीटर। तो यहाँ पर एस का वैल्यू पुट करो 25, ये माइनस ए इज इक्वल टू इतना हो गया है कि नहीं, माइनस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 400 बाई कितना 50, इसको कट करो 8 बार में कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, और यहां से ए कितना आ गया बताओ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, फोर्स निकालना था, सो एफ इज इक्वल टू कितना एम में, मास कितना दिया है बताओ, मास तो 500 केजी था है कि नहीं, देख लो मास 500 केजी है, एक्सेलरेशन 8 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 गुना 8, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 4000 न्यूटन फोर्स आ गया। क्लियर, यानी यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है ना 400 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, क्लियर, देख लो। देखो यहाँ पर एक तरीका और था बनाने का, है कि नहीं, एक तरीका और क्या था भाई, कि जैसे यहाँ पर देखो हम लोग वर्क डन, सुनो वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं ना, तो W बराबर फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, होता है कि नहीं। आपको पता है कि भी 0 है, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस कितना हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ से W निकल जाएगा है कि नहीं, तो माइनस कितना आ जाएगा हाफ इंटू एम कितना है 500 गुना कितना 20 का स्क्वायर। ठीक है, और W का फॉर्मूला कितना होता है F इंटू एस, बताओ होता है कि नहीं, W बराबर एफ एस होता है ना भाई। तो अब देख लो यहाँ से, और चूंकि वर्कडन जो फ्रिक्शन, देखो जो वर्कडन था ना, देखो ये अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। अब जो वर्कडन है ना फ्रिक्शन के चलते हो रहा है, देख लो फ्रिक्शनल फोर्स चलते वर्कडन हो रहा है यहाँ पे ना, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ देख लो कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स, देख लो यहाँ पर कह रहा है फ्रिक्शनल फोर्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ये अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, इस मेथड से भी तुम बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एफ एस हो जाएगा। हम पढ़े हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है नेगेटिव वर्क डन होता है कि नहीं, तो माइनस एफ एस हो गया। अब यहाँ से हमको क्या निकालना था, एफ निकालना था, तो माइनस से माइनस तो पहले कैंसिल हो गया, देख लो बाबू माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, है कि नहीं। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 500 गुना, देख लो 500 गुना कितना, ये हो जाएगा 400, और बाई कितना 2 इंटू यहाँ से एस का वैल्यू कितना है 25, एस तो डिवाइड में आ जाएगा ना, ये वाला एस, ये एस यहाँ डिवाइड में आएगा ना भाई, तो यहाँ से इसको कट करोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 200 बार में कट गया, और ये आपका 8 बार में कट गया, और यहाँ से हो जाएगा 8 पचे 40, यानी आपका 4000 न्यूटन, यहाँ भी आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाइए, है ना, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ये भी एक तरीका हमारा होगा, है कि नहीं। और सुन लो, और वो भी एक तरीका था जो हम इसके पहले बनाए थे, ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंड मेथड। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, इजीली बना सकते हैं हम लोग, बस थोड़ा सा देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सारा ग्रिप बना हुआ है, थ्योरी पे ग्रिप है, अगर तुम थ्योरी को पढ़े हो ढंग से एकदम, ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन तुमसे बनेगा। थोड़ा कंसंट्रेशन होकर बनाना है सारे क्वेश्चंस को, है कि नहीं। जब तुम कंसंट्रेट हो जाओगे ना तो पूरा क्वेश्चन तुम बना सकते हो। और भाई आपके साथ हम हैं, पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हम आपको दिए हैं सारे क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। आप मेरे साथ चलिए, पर डे जो है ना आप बनाइए मेरे साथ, तो आपका ही बनेगा, है कि नहीं। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुन लो, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, तुम इसे बना भी सकते हो खुद से, लेकिन मैं थोड़ा देखता हूँ भाई। देखो यहाँ पे मास जो है ना, मास दिया हुआ है 500 ग्राम, सॉरी 500 केजी है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप, लॉलीपॉप समझते हो ना, पुटिंग द फार्मूला गेटिंग द रिजल्ट, है कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। तो मास कितना आ गया भाई 500 केजी। और भाई सुनो, कार विरामावस्था में था, मतलब शुरू में जो था ना, ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट कार वेइंग 500 केजी फ्रॉम रेस्ट टू 22 किलोमीटर पर आवर। सुनो, शुरू में कार रेस्ट में था तो यू का वैल्यू 0 हो गया भाई, शुरू में विरामावस्था में, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ 25 मीटर है कि नहीं। और उसके बाद जो है ना, सुनो, उसके बाद ये कार जो है ना 72 किलोमीटर पर आवर तक चला जाता है, यानी v का वैल्यू कितना हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं v का वैल्यू को चेंज करूंगा तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 72 इंटू कितना 5/18, तो यहाँ से कट करो 4 बार में, यानी 20 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी आ गया। जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो 20 मीटर पर सेकंड का है, ठीक है। फाइनल मुझे पता हो गया, इनिशियल 0 है भाई, इनिशियल 0 क्यों है, क्योंकि वो रेस से चल रहा है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई हमको क्या निकालना है, देख लो हमको निकालना क्या है बाबू, क्या निकालना है बताओ, हमको बल निकालना है, फोर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे फोर्स, है कि नहीं। हाँ देखो यहाँ पर F इज इक्वल टू क्या, वाट, बिल्कुल वही तरीका, ठीक है, बिल्कुल वही तरीका, सेम टू सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए निकाल लेंगे, ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। भी का वैल्यू कितना है भाई 20 है। इस बार ए माइनस नहीं होगा, सुन लो, इस बार ए माइनस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा बॉडी पहले रेस्ट में था, रेस्ट से चला गया 20 तक, यानी भाई हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करता है। जब तक वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करेगा एक्सेलरेशन माइनस नहीं होगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन माइनस कब होगा, जब हमारा इनिशियल ज्यादा रहेगा फाइनल कम हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन, और जब इनिशियल कम रहेगा फाइनल ज्यादा हो जाएगा, तब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। और देख लो, अगर फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है ना वो नेगेटिव होता है, ये दिमाग में रखना है एकदम, है ना। द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर। अब देख लो, तो यहां से कितना आएगा बाबू, यहां से हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू एस, कितना है बताओ, एस तो वही है आपका 25 मीटर है, देख लो, तो एस 25 पुट कर दिए, ये हो जाएगा आपका कितना 400 बाई 2 इंटू 25 हो गया। और यहां से देख लो बाबू, यहां से कट करो तो ये कितना बार में कटेगा बताओ, चलो इससे मैं थोड़ा सा इस तरह से कट कर रहा हूं, ध्यान दो, ये हो जाएगा 200 बार में, इसको कैंसिल कर दिए है कि नहीं, इसको हम कट कर दिए 8 बार में, यानी यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारा आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स विल बी, सो फोर्स कितना आएगा बताओ, तो F इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है m में, क्लियर। तो m कितना है बताओ, m दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा 500 गुना a कितना है, ये तो 8 आ गया, ये भी हमारा 4000 न्यूटन आ जाएगा। तो बोथ आंसर्स आर सेम, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन का और 13 नंबर क्वेश्चन का दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, क्लियर। चलो, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।